2 अगस्त 2025, एक तारीख जो झारखंड की राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। यह दिन, जो सुबह की शांत रोशनी के साथ शुरू हुआ था, अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला में बदल गया, जिसने राज्य के एक प्रमुख नेता के जीवन को खतरे में डाल दिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के लिए यह एक सामान्य सुबह थी, जैसे हर दिन होती है। वे अपने कार्यालय में बैठे दिन की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके दिमाग में आने वाले चुनौतियों और अवसरों का एक मिश्रण था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन नियति के खेल में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने सब कुछ बदल दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, एक ऐसी घटना जिसने न केवल रामदास सोरेन के जीवन को, बल्कि उनके परिवार, समर्थकों और पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। अपने जमशेदपुर आवास पर दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हुए बाथरूम में उनका पैर फिसला। एक छोटी सी चूक, एक पल की असावधानी और सब कुछ बदल गया, और वह बुरी तरह गिर पड़े। फर्श पर गिरने की आवाज, दर्द की चीख और फिर सन्नाटा। यह एक ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए उनके परिवार के मन में बस गया। सिर पर गहरी चोट आई, एक गंभीर आघात जिसने उनके जीवन को खतरे में डाल दिया। यह चोट इतनी गंभीर थी कि तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, और जब तक परिवार पहुंचा वह लगभग बेहोश थे। उनकी हालत देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। परिवार ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। हर पल कीमती था, हर सेकंड मायने रखता था। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी, जीवन और मृत्यु के बीच एक रेस। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने तुरंत जांच शुरू कर दी, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई थी। यह कोई मामूली चोट नहीं थी। डॉक्टरों ने सीटी स्कैन के बाद ब्रेन हेमरेज की पुष्टि की। यह खबर सुनकर परिवार और समर्थकों के होश उड़ गए। अस्पताल के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने नेता के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित था। वे सभी रामदास सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में प्रार्थनाएं की जा रही थीं। लोग अपने नेता के जीवन के लिए भगवान से विनती कर रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन हालत नाजुक बनी रही। हर गुजरता पल एक चुनौती थी, हर धड़कन एक संघर्ष। मस्तिष्क में दबाव बढ़ रहा था। डॉक्टरों को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। स्थिति गंभीर थी और समय तेजी से बीत रहा था, और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला हुआ। विशेषज्ञों की राय में दिल्ली के एक विशेष अस्पताल में ही रामदास सोरेन को बचाने की उम्मीद थी। समय की रेस शुरू हो चुकी थी। हर मिनट, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। दिल्ली तक का सफर जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला करने वाला था। एक लोकप्रिय नेता अब जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। यह घटना याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। रामदास सोरेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर पल को महत्व देना चाहिए और जीवन की अनमोलता को समझना चाहिए। ब्रेन हेमरेज की पुष्टि के बाद रामदास सोरेन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें तत्काल बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया गया। रामदास सोरेन को दिल्ली ले जाने की तैयारी शुरू हुई। अस्पताल प्रशासन ने तेजी से कागजी कार्रवाई पूरी की, ताकि उन्हें जल्द से जल्द एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई, ताकि अस्पताल से एयरपोर्ट तक का रास्ता सुगम हो। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का इंतजाम कराया। टाटा मैन हॉस्पिटल से सोनारी एयरपोर्ट तक एम्बुलेंस तेजी से पहुंची, ताकि समय बर्बाद ना हो और रामदास सोरेन को तुरंत दिल्ली भेजा जा सके। शहर की सड़कों पर सायरन गूंज रहे थे। हर कोई एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए तत्पर था। एयर एम्बुलेंस में विशेषज्ञ डॉक्टर और जीवन रक्षक उपकरण पहले से तैयार थे, ताकि रास्ते में किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। दिल्ली पहुंचते ही ट्रैफिक पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एयरपोर्ट से अपोलो अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, ताकि मरीज को बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाया जा सके। अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती किया और इलाज शुरू कर दिया। जमशेदपुर से दिल्ली तक की यह यात्रा उम्मीद और तनाव से भरी थी। परिवार वाले रामदास सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे और उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। अब सबकी निगाहें दिल्ली के डॉक्टरों पर थीं। क्या वे रामदास सोरेन को इस मुश्किल घड़ी से निकाल पाएंगे? क्या वे चमत्कार कर पाएंगे? हर कोई यही दुआ कर रहा था। अपोलो अस्पताल में भर्ती होते ही डॉक्टरों ने
गहन जांच शुरू की। स्कैन और परीक्षणों के बाद पहला स्वास्थ्य बुलेटिन जारी हुआ। बयान में कहा गया, रामदास सोरेन की हालत बेहद गंभीर है, ब्रेन हेमरेज व्यापक है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। अगले 72 घंटे बेहद अहम बताए गए। डॉक्टरों की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही है, लेकिन कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अस्पताल ने अफवाहों से बचने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। परिवार अस्पताल में है, लगातार डॉक्टरों के संपर्क में। पूरे राज्य में चिंता और प्रार्थना का माहौल है। हर कोई सकारात्मक खबर का इंतजार कर रहा है। जैसे ही खबर फैली, झारखंड की राजनीति एकजुट हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरी चिंता जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिल्ली के डॉक्टरों से बात की और भरोसा जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन जताया। सोशल मीडिया पर #Pray for Ramdas Soren ट्रेंड करने लगा। हर स्तर के नेता और आम लोग उनके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। यह संकट झारखंड की राजनीतिक एकता और मानवीयता का उदाहरण बन गया है। रामदास सोरेन का सफर आम आदमी की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और लगन से समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। साधारण पृष्ठभूमि से आकर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने घाटशिला से कई बार विधायक बनकर जनता की सेवा की। घाटशिला के लोगों के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया। उनकी सादगी और लोगों से जुड़ाव ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बना दिया। उन्हें लोकप्रिय बनाया। लोग उन्हें अपना मानते थे और उनकी बातों पर विश्वास करते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों का पालन किया और हमेशा पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। उनके प्रयासों से पार्टी ने राज्य में अपनी पकड़ मजबूत की। शिक्षा मंत्री बनकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उन्होंने राज्य के दूरदराज बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की पहल की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। सरकारी स्कूलों के सुधार उनकी प्राथमिकताओं में से एक था। शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता लाने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए और मॉडल स्कूल योजना उनके प्रमुख कदम रहे। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना था। उनका अचानक बीमार पड़ना पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। राज्य के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा झटका है। उनकी अनुपस्थिति से शिक्षा विभाग में एक खालीपन आ गया है। लोग दुआ कर रहे हैं कि वे जल्द स्वस्थ हों। उनका पीपुल्स मिनिस्टर जल्द स्वस्थ होकर लौटे ताकि वे फिर से लोगों की सेवा कर सके और अपने मिशन को पूरा करें। राज्य को उनकी जरूरत है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में विकास की गति बनी रहे। ऐसे समय में अफवाहें और गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। हमें सिर्फ आधिकारिक बुलेटिन पर भरोसा करना चाहिए। यह क्षण राजनीति, जाति, धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने का है। रामदास सोरेन पूरे झारखंड के नेता हैं। उनकी सलामती के लिए सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में दुआएं हो रही हैं। परिवार को समर्थन और निजता देना भी जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान और डॉक्टरों की विशेषज्ञता पर भरोसा रखें। रामदास सोरेन एक योद्धा है। आशा है वह इस लड़ाई को भी जीतेंगे। पूरा झारखंड उनके लौटने का इंतजार कर रहा है।